लड़की ने पहली नज़र लड़के को देखा तो मोहब्बत हो गई। 15 साल की लड़की और 25 साल के जवान से उसकी शादी कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है वो लाइबा की है। लाइबा अपनी कहानी सुनाते वक्त एक सवाल पूछ रही थी। आप भी ज़रूर उसका जवाब दीजिएगा कि उसे इस मामले में क्या करना चाहिए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक लड़की ने सुनाई है और वो ये पूछना चाह रही है कि उसकी गलती क्या है, उसके साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक लड़की जो कि 17 साल की है और वो एक एकेडमी के अंदर एडमिशन लेती है। कोई प्राइवेट कोर्स था जो कि 6 महीने का था। अब उसी कोर्स के लिए उसके एक दो कज़न्स और वहाँ पर कुछ और लड़के भी होते हैं जो एडमिशन ले चुके होते हैं। लाइबा नाम था उसका और लाइबा जो है ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा ज़हीन थी और उस एकेडमी में जितने भी लड़के आते हैं उनमें से एक लड़का बहुत ही खूबसूरत था और वो बड़ा अक्खड़ मिजाज था। मतलब कि अकड़ रखनी, अड़ियल, किसी से बात नहीं करनी, किसी को मतलब सीधा बोलना नहीं, इस तरह की आदतें थी उसकी। अब ये लोग एकेडमी जाते हैं और जो लाइबा थी ये बिल्कुल निकाब करके पूरा हिजाब के अंदर जाती थी। ना तो लाइबा किसी को देखती थी और ना ही वो लड़का शहजाद, ये दोनों बैठे अपने काम से काम रखते थे, नज़रें नीचे, और सिर्फ जो टीचर बता रहा है वो देखा जाता था, उसे लिखा जाता था। तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे और लाइबा कई बार शहजाद की तरफ देखती, लेकिन जब वो इसे नहीं देख रहा होता था तो ये खामोशी से अपना काम करती। एक दिन लाइबा को कोई काम था और ये परेशानी में वॉशरूम की तरफ जाती है छुट्टी लेके। वहाँ पर खड़ी होकर ये अपनी किसी दोस्त को फ़ोन कर रही होती है और अपनी प्रॉब्लम जो है उसके साथ शेयर कर रही थी। अब प्रॉब्लम शेयर कर रही है तो इसी दौरान शहजाद जो है वो निकलता है और उसी तरफ आता है और ये उसे देखती है। और वो पहली बार था कि जब इसने उसको पूरा देखा था, मतलब कि जी भर के, जिसे कहते हैं ना कि पहली नज़र पड़ी और तसल्लीदार पड़ी, ऐसी इसने नज़र से उसको देखा और ये उसकी दीवानी हो गई। इसके दिल में उसके लिए एक नरम गोशा पैदा हुआ, मोहब्बत पैदा हो गई। अब शहजाद जो है वो चला गया और ये उसके बारे में सोचने लगी। अब ये दिल ही दिल में उसकी मोहब्बत लिए घूम रही है और रोज़ाना ट्यूशन पे आना वो एकेडमी के अंदर और वहाँ पर उसे देखना और अपना काम प्रॉपर करना, ये एक नॉर्मल का सब मामूल चल रहा था। लेकिन दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। 3 महीने गुजरे। 3 माह के बाद एक दिन शहजाद जो है वो लाइबा से कहता है कि मुझे आपका रजिस्टर चाहिए, मुझे कुछ काम करना है जो मेरे पास पेंडिंग है। क्योंकि लाइबा जो थी वो सब स्टूडेंट्स में बड़ी ब्रिलियंट थी, पढ़ने में अच्छी थी, सारे काम बड़े अच्छे तरीके से करती थी। अब लाइबा बड़ी खुश हुई, एकदम से ये सुन भी हो गई क्योंकि ये उससे चाहती थी और उसका इसके सामने आके इससे रजिस्टर मांगना इसको एकदम से हैरान भी कर गया और ये परेशान भी थी। इसने कप कपाते हुए हाथों के साथ अपना रजिस्टर निकाला और उसको दे दिया। अब वो चला गया, उसने अपने काम किया, अगले दिन आकर रजिस्टर दे दिया। अब शहजाद जो है उसके जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी, रजिस्टर दे दिया। तकरीबन 5 महीने गुजरे। इनका कोर्स जो था वो 6 माह का था। 1 माह पहले ही लाइबा जो है उसको किसी वजह से ये एकेडमी छोड़नी पड़ी और उसी वक्त शहजाद ने भी ये एकेडमी छोड़ दी। उसे भी कोई शायद परेशानी थी या कुदरती कह लें कि एक ऐसा सीन बन गया जिसमें ये दोनों उस एकेडमी को छोड़ जाते हैं। इनके कज़न थे, वो कहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पर। अब लाइबा के पास शहजाद का नंबर नहीं है, शहजाद के पास लाइबा का नंबर नहीं है, लेकिन इस एकेडमी में जो लाइबा के कज़न्स थे उनके पास शहजाद का नंबर था। अब शहजाद से उनकी बात भी होती थी और लाइबा और उन लड़कों का एक ग्रुप बना हुआ था। उन लड़कों को लाइबा अपना भाई कहती थी। अब एक दिन इस लाइबा का कज़न है उससे उसकी कोई बात हो रही है, उसी दौरान लाइबा ने शहजाद के बारे में कोई बात की तो उस इसके कज़न ने जाकर शहजाद को बता दी। अब लाइबा को नहीं पता था कि ये उसको ये बात जाकर बताएगा। अब जैसे ही उसने बात बताई तो शहजाद जो है वो गुस्से में आया। उसने कहा कि जब मैं किसी के बारे में बात नहीं करता तो मेरे बारे में कोई क्यों बात करे। उसने उस लड़के से नंबर मांगा, उसने नंबर नहीं दिया, डरते हुए कि कहीं कोई बात गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन कुछ दिन गुजरे तो शहजाद ने जब फिर उसे इसरार किया तो उसने नंबर दे दिया। शहजाद ने नंबर लिया और डायरेक्ट लाइबा को शाम के टाइम मैसेज किया और सलाम किया। सलाम करने के बाद उसने लाइबा से पूछना शुरू कर दिया कि तुमने मेरे बारे में ये बात क्यों की। अब लाइबा जो है वो शहजाद से माजरत कर रही है, सॉरी कर रही है, क्योंकि लाइबा शहजाद को पसंद करती है। शहजाद ने भी कहा चलें कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों के पास एक दूसरे के नंबर आ चुके थे।
अब कुछ दिन गुजरे तो लाइबा ने रात के वक्त शहजाद को मैसेज किया और हेलो से बात शुरू हुई। फिर एक दूसरे के बारे में जानना, क्या करते हो क्या नहीं करते, इस तरह की बातें होने लगी। और अभी तक शहजाद को ये नहीं मालूम था कि लाइबा उसे चाहती है। फिर एक दिन लाइबा ने उसको इस तरह के कुछ मैसेजेस किए जिससे उसको फील हो, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर इसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई और उसको वीडियो भेजी और उसके बाद इसने फिर अपने स्टेटस के ऊपर एस लिखकर स्टेटस लगाया और साथ में कुछ पोइट्री लिखी, जिससे शहजाद को ये पता चल गया कि ये मुझसे कुछ ना कुछ ये कह लें कि इंटरेस्टेड है और ये कुछ मेरे साथ लिंक बनाना चाहती है। शहजाद को फिर उसने एक वीडियो के अंदर बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और उसी वक्त उसने उसे कॉल की और कॉल करके कहा कि वीडियो देखिए आपने, आपको समझ आई। शहजाद ने कहा हाँ मुझे समझ आ गई और उसके बाद वो खामोश हो गया। और तकरीबन 2 दिन के बाद शहजाद ने उसे कॉल की और कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जैसे ही उसने ये बात की तो लाइबा ने कहा कि आप पहले मेरी बात सुन लें, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे तलाक हो चुकी है। अब शहजाद खामोशी से इसकी बातें सुन रहा है। लाइबा उसको बता रही है कि मैं 15 साल की थी जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी मुझसे 10 साल एक बड़े मर्द के साथ कर दी। अब वो हमारे दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुझे 6 महीने में ही तलाक हो गई। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको ये डाउट ना हो कि मैं आपसे कोई झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे आप अच्छे लगते हैं, मैं आपको पसंद करती हूँ। तो शहजाद ने खामोशी इख्तियार की। फिर उसी तरह से 2 दिन गुजरे। 2 दिन के बाद उसने कहा जो भी है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे आप फिर भी पसंद हैं। अब इन दोनों के दरमियान चैट शुरू हो गई और बातचीत होती थी। चंद दिन गुजरे या कह लें कि 1-2 महीने गुजरे। उसके बाद लाइबा जो है उसने शहजाद से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, निकाह करो। अब शहजाद जो है वो कहता है मैं आपसे निकाह कैसे कर सकता हूँ, मैं इस वक्त ना कोई काम करता हूँ ना कमाता हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं घर में बेकार बैठा हूँ और मेरे वालिद जो हैं वो मुझे अक्सर डांटते रहते हैं, तो मैं उनसे कैसे कहूँ कि मेरी आपसे शादी कर दें, मेरा आपसे निकाह कर दें, मैं तो कह ही नहीं सकता घर पे। तब लाइबा ने उसको समझाना शुरू किया और आखिरकार शहजाद ने वहीं के एक पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर जॉब शुरू कर दी। लाइबा बहुत खुश हुई कि शहजाद उसके कहने पर जॉब शुरू कर चुका है। इसका मतलब है कि शहजाद जो है उसको पसंद करता है। लाइबा तकरीबन डेली किसी न किसी बहाने से अपने भाई को लेती है और शहजाद को देखने के बहाने उसी पिज़्ज़ा शॉप पर जाती है और कुछ ना कुछ खाती है और वापस आ जाती है। और इनकी रात को घंटों बातें होती हैं। अब घंटों बातें किस टाइम पे होती हैं, शहजाद जो है उसको छुट्टी 2 बजे होती है रात को, और रात को 2 बजे छुट्टी के बाद जब वो घर आता है लाइबा तब तक उसका इंतज़ार करती है और उसके बाद फिर शहजाद से उसकी चैट शुरू हो जाती है और इनके दरमियान कभी वीडियो कॉल, कभी वैसे चैट, इस तरह के मामला चलते हैं। रमज़ान का महीना था। रमज़ान के महीने के आखिरी दिनों में इन दोनों ने फैसला किया कि ईद वाले दिन जो है ना, मैं, लाइबा कहती कि पॉलर आऊँगी, वहाँ से फिर तुम आ जाना, मैं पॉलर से निकलूँगी और तुम्हारे साथ कहीं टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। शहजाद ने कहा ठीक है। लाइबा अपने भाई के साथ पॉलर पर आ गई और ये पॉलर भी उसके इलाके से हट के दूसरे इलाके में था। अब लाइबा पॉलर पर आई है, उसने शहजाद को मैसेज किया, लेकिन शहजाद जो था वो नहीं आया। शहजाद को छुट्टी नहीं मिल रही थी या क्या वजह बनी, लाइबा पॉलर से बाहर निकली है जब अपने मेकअप वगैरह करवाने के बाद, तो शहजाद को उसने कॉल की कि मैं फ़लाँ जगह पर हूँ और यहाँ शाम हो चुकी है, अंधेरा है, मेरे भाई का नंबर लग नहीं रहा, मैंने उसे कह दिया था कि मैं रिक्शा पर आ जाऊँगी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही मैंने जाना कहाँ है, मैं डरी हुई हूँ, तुम मेरे पास आ सकते हो। शहजाद कहता कि नहीं, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। और इसी दौरान लाइबा उससे राब्ते में रही। शहजाद उसको समझाता रहा कि तुम ऐसे करो ऐसे करो। आखिरकार वो रोड की तरफ आई और उसने वहाँ से एक रिक्शा जो है वो लिया। शहजाद ने रिक्शे वाले से बात की और रिक्शे वाले को समझाया एड्रेस और उसे कहा कि इसको सही सलामत पहुँचा कर आओ। तब लाइबा रास्ते में कुछ डगमगाई और सोच रही थी कि ये कैसा शख्स है जिसे मेरी ज़रा बराबर फिक्र नहीं है। इसकी जगह अगर मैं अपने भाई को कहती तो वो आधी रात को भी चले आते, चाहे कहीं भी होते, काम छोड़कर भी चले आते, लेकिन इसने काम नहीं छोड़ा, मेरे पीछे नहीं आया। और अगर इस जगह पर मैं नहीं, मेरी जगह इसकी बहन होती तो क्या ये ना आता? ये ज़रूर आता, लेकिन मेरे लिए नहीं आया। क्या वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है? इस तरह की चीज़ें इसके ज़हन में आने लगी और कई बार इनकी लड़ाई भी हो चुकी थी। शहजाद कुछ इस तरह की हरकत कर चुका था जो लाइबा को लगा कि वो उसके साथ सिंसियर नहीं है। लाइबा घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने फिर रात को शहजाद के साथ बातचीत हुई। लाइबा को उससे मोहब्बत थी और इस वक्त लाइबा कहती कि मोहब्बत आपको अगर लड़के से हो गई है तो समझे आपकी जलालत शुरू हो गई है। लड़के आपको इतना जलील करेंगे कि आप
खुदकुशी की हद तक पहुंच सकते हैं। लाइबा और शहजाद के दरमियान बहुत सी बातों पर नोक-झोंक होती रहती है। लाइबा ने कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शहजाद ने की थी, वो बताना मुनासिब नहीं समझा। उसने कहा कि मैंने उससे मोहब्बत की है, मैं लोगों के सामने ये शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं लड़कियों के लिए ये सबक ज़रूर रखना चाहती हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। अब लाइबा और शहजाद के दरमियान बातचीत होती थी और आखिरी टाइम पे शहजाद ने उसे ये भी कह दिया कि तुम दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। फिर 1-2 दिन गुजरे और शहजाद फिर उसकी मिन्नतें वही कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। लाइबा उसे बार बार कह रही थी कि आप अपने घर पे बात करो ताकि हमारा निकाह हो सके, लेकिन शहजाद कहता था कि मैं अपने घर पे कैसे बात कर लूँ। अभी शहजाद अपने घर पे बात ही नहीं कर पा रहा, कहता हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, ये है वो है, इस तरह के बहाने चल रहे हैं। और दूसरी तरफ लाइबा जो है बज़िद है और कुछ ऐसी वजूहात जो कि शहजाद ने की हैं जिससे लाइबा जो है उसका शहजाद से एतमाद भी ख़त्म हो चुका है और वो उससे लड़ाई कर चुकी है। और लड़ाई करने के बाद लाइबा ने शहजाद से कहा कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना, मैं तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहती, तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब ऐसी क्या बात हुई है और शहजाद ने ऐसा क्या काम कर दिया जो कि एक ऐसी मोहब्बत जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी थी। अब शहजाद उसे कहता है कि हमारी शादी मैं हो या ना हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। ये क्या बात हुई? अगर आप किसी के साथ निकाह नहीं कर सकते तो फिर ये कैसा तल्लक रखना चाहते हैं? क्या आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? लाइबा उसको छोड़ चुकी है। लाइबा के पास बहुत से सवाल हैं और वो उनका जवाब चाहती है। क्या शहजाद के साथ उसको निकाह करना चाहिए? क्या शहजाद जानबूझकर उससे निकाह नहीं कर रहा, या फिर लाइबा जो है उसके हाथों में खेल रही है, शहजाद सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है? लाइबा को क्या करना चाहिए इस वक्त? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपको राय दूँ तो मैं यही राय दूँगा कि वालिदैन को बच्चों के साथ इस कदर मेल जोल के साथ रहना चाहिए कि बच्चे अपनी हर मुश्किल जो है वालिदैन के साथ शेयर कर सकें। ये ना हो कि आप भी बच्चों से दूर हों और बच्चे अपनी ख्वाहिशात आपके सामने ढेर कर दें, आप उन पे अपना जुल्म करते रहें, जबर करते रहें और वो इसी तरह से पिसते रहें। लाइबा की पहली शादी शायद माँ-बाप ने की थी और उसकी सज़ा उसको ये मिल रही है कि अब जब तक उसकी दूसरी शादी होनी है, हर जगह उसको ये ताना लगेगा कि आपकी पहली शादी हुई थी, आपको तलाक क्यों हुई? और मैं सब बेटियों को ये कहना चाहूँगा कि अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करें। प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन उसमें आप ये ना करें कि आप किसी पार्लर में जाएँ और वहाँ से निकल कर अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाएँ। क्योंकि वो बॉयफ्रेंड आपको अगर घुमाने ले जाएगा, आपके ऊपर खर्च करेगा और आपसे कुछ ना कुछ वसूल ज़रूर करेगा। और कहते हैं कि जब कोई आपके ऊपर खर्च करता है तो वो वसूल ज़रूर करता है। अब आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। लाइबा को चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ रहे और उनके कहने पर जहाँ वो चाहें उस अपनी शादी करे और अपनी ज़िंदगी जो है उसको आगे बढ़ाए। इस लड़के से मेरा तो यही कहना है कि दूर रहे।